अब हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमें ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा लास्ट ईयर का जो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको जो भी प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट में से जो भी आपको एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जब आ जाता है तो पूरे नॉर्मल प्रॉफिट जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट है उन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है आपके पास, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट की। हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है, जब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कैसे करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का हमने कैलकुलेट कर दिया, अब सुपर प्रॉफिट की जो भी वैल्यू होगी वैल्यू हम यहां पुट अप करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, किसकी, सुपर प्रॉफिट की। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी सुपर प्रॉफिट की वही क्या होगी, गुडविल, किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से फॉर्मूले हमें फॉलो करना है, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझते हैं हम कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करना है। हम करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का हम वैल्यूएशन करेंगे। 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। कौन कौन सी करते हैं, अब जब यहां पर आपको बोल रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट की। हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम करते हैं। तो क्या आती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती है एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से हम नेट एसेट्स क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, गुडविल होती है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। दैट मीन आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का आपको नीड होगी, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमको ऑलरेडी पता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मींस जब आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपको नीड होगी एवरेज प्रॉफिट की और नॉर्मल प्रॉफिट की। जब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों की वैल्यू आपके पास होगी तो आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आएगा सुपर प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमें ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा लास्ट ईयर का जो भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है,
अगर आपको जो भी प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट में से जो भी आपको एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट जब आ जाता है तो पूरे नॉर्मल प्रॉफिट जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट है उन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या आता है आपके पास, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या वैल्यू आएगी आपके पास, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास आ गया है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से हम क्या माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 हम करेंगे तो क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है और नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है, दोनों माइनस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। सो सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता मैंने आपको बता दिया, जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है सबको प्लस करेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल को माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और जब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है, जब सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कैसे करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का हमने कैलकुलेट कर दिया। अब सुपर प्रॉफिट की जो भी वैल्यू होगी वैल्यू हम यहां पुट अप करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है, किसकी, सुपर प्रॉफिट की। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी सुपर प्रॉफिट की वही क्या होगी, गुडविल, किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। अब हमको सुपर प्रॉफिट की जब वैल्यू मिल जाएगी तो सुपर प्रॉफिट में हम मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी वो होगी गुडविल, किसके अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। मींस कौन कौन सी स्टेप फॉलो करना है, नंबर 1 स्टेप आप कौन सी फॉलो करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। नंबर सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर सेकंड पर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नंबर थर्ड पे हम क्या निकालेंगे, नंबर थर्ड पे हम निकालेंगे एवरेज और नॉर्मल। जब आपके पास दोनों आ जाए तो हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। और जब आपका सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा तो नंबर फोर्थ स्टेप पे हम क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले निकलेगा एवरेज प्रॉफिट, फिर निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज से नॉर्मल माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो क्या आएगा, गुडविल। सो 4 स्टेप फॉलो करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सिंपल है, इजी है, लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर से आपको 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन गुडविल का वैल्यूएशन का आपको आता है। तो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स वाज ₹60,000। यहाँ पर आपको एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। क्या है एवरेज प्रॉफिट लास्ट फ्यू इयर्स का, ₹60,000। इट हैज टोटल टेंजिबल एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹5 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ ₹1,50,000। अब आपको टेंजिबल एसेट्स भी गिवन है, टेंजिबल एसेट्स कितनी है, ₹5 लाख है, और आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, 1,50,000। इन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस रेट ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%। यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। सिमिलर अगर कोई बिजनेस है तो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी गिवन है, जो वैल्यू आपको गिवन हम लिख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना एवरेज प्रॉफिट,
एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, रुपीज 60,000, ये तो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि टेंजिबल एसेट्स हैं। अब टेंजिबल एसेट्स कितनी है, टेंजिबल एसेट्स गिवन है रुपीज 5 लाख। यहाँ पे आपको मीन्स को क्या दिया, टेंजिबल एसेट्स गिवन है, एसेट्स कितनी गिवन है, रुपीज 5 लाख, ये आपको गिवन है एसेट्स। और यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज भी आपको गिवन है, आउटसाइडर लायबिलिटीज आपको गिवन है कितनी है, रुपीज 1,50,000। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है और फर्म की आपको एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन है। एसेट्स कितनी है, 5 लाख है, और आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है, 1,50,000 से, है ना। और नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है, अगर कोई सिमिलर बिजनेस है तो उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना गिवन है, 10%। अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या क्या स्टेप पता है। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा कैलकुलेशन ऑलरेडी है ही, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तो ये कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 60,000। एक स्टेप तो हमारी हो गई। सेकंड हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज आपको गिवन है, एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज आपको गिवन है। तो हम जो टोटल एसेट्स है, नेट एसेट्स है, ये टोटल एसेट से हम क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। टोटल एसेट से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटीज, एसेट से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। 5 लाख से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 350। कितना आएगा ये 350, मतलब आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी होगी, 3,50,000। ये हो गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पहली स्टेप तो आपकी ऑलरेडी है, एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड स्टेप हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिया, एसेट से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया आपका, 3,50,000। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आया है तो हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3,50,000, रेट कितना है 10, सो हम करेंगे 10 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड 35,000। अब आपके पास दो फिगर है, एक तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है और आपके पास क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट भी आपका आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया है, 35,000। ये है एवरेज प्रॉफिट, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी है कितना, 60,000, एंड माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना हमने निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 35,000। ये हो गया आपका, क्या क्या वैल्यू हमने करी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 60,000 से 35,000 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 60 से अगर हम 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 25,000। ये क्या होगा आपका, ये होगा सुपर प्रॉफिट। क्या वैल्यू हमने निकाल दी, सुपर प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया है, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कर लिया, सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे, फोर्थ स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे हम, गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट तो आपके पास आ गया है, सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000,
मल्टीप्लाई बाई 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपके पास 10। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये क्या आता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,50,000। ये क्या होगी आपकी गुडविल, ये होगी गुडविल किसके अकॉर्डिंग, ये गुडविल होगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के, देन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।